बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब ये हुआ कि आप मुसलमानों के उस सेंटिमेंट से खेल रहे हैं जो विध्वंस 1992 में हुआ था। कबीर पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद वो फिर गया कहने का टीएमसी में, टीएमसी के बाद फिर उसको टीएमसी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, वो चले गए भाजपा में। अगर ईमान को मानने वाले हैं, आप अपने धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको समझना होगा कि उसका निर्माण करवा कौन रहा। वो कोई कहने का मतलब है कि कोई मुल्ला नहीं है। कल के टाइम में मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहे थे 2021 के टाइम में, उनका वो फ्लॉप हुआ तो अभी चले हैं वंदे मातरम का जाप लगा। वैसे जो बाबर को मानते हैं कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे अब, ये भी देश विरोधी है कहते हैं। इसको तो मैं खुद बोलता हूँ। आप वंदे मातरम नहीं? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ऑन कैमरा आपके बोल रहे नहीं बोलेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ये राष्ट्रीय गीत है तो आप इसका नहीं मानते क्या राष्ट्रीय गीत? नहीं मानते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। जिस तरह से धुरंधर फिल्म को लेकर देश दो धड़ों में बट गया है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम पटना की सड़कों पे आए हैं। और अभी जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से चर्चा उछल रही है कि बंगाल चुनाव से इसका सीधा सीधा रिश्ता, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पटना की जनता से। बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम इंजीनियर हसन इमाम हुआ। यही पटना के रहने वाले? जी पटना के रहने वाले हुए। ऐसे मेरा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ मैं। तो अभी फिल्म आई है धुरंधर, जिसको लेकर लग रहा देश दो धारे में बट गया है, कई लोग समर्थन में, कई लोग विरोध में हैं। तो आप अगर व्यक्तिगत राय मेरी पूछिएगा तो व्यक्तिगत राय मैं आपको ये दूंगा कि फिल्में खराब नहीं है, फिल्म अच्छी है। आप उसको अगर आप इस नैरेटिव को अगर उसमें से हटा दिया जाए, खास के जो भाजपा का एक कहने का मतलब प्रोपेगेंडा दिखाया गया, भाजपा का प्रोपेगेंडा, बिल्कुल उसमें हाँ प्रोपेगेंडा कैसे है उस चीज़ को आप समझिए कि वहाँ पे एक जगह पे आदित्य धर की ये फिल्म है जिसमें एक जगह पे आर माधवन को जो एनएसए अजीत डोभाल के तौर पे दिखाया गया है, वो एक जगह पे एक बात कहते हैं कि अभी दूसरी सरकार आएगी तो ये क्लिप्स को हम दिखाएंगे, अभी इसको रहने देते हैं। अब सामने सवाल ये खड़ा होता है आपके कि पार्लियामेंट अटैक आपके टाइम में हुआ, केंद्र में सरकार आपकी थी यानी कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसके बाद में अक्षरधाम दिखाया गया। अक्षरधाम किसके टाइम में हुआ था? अक्षरधाम में भी केंद्र और राज्य में जो सरकार थी वो कहने का मतलब भाजपा की थी। आपने उस चीज़ को नीपापोती किया। अगर एज अ फिल्म पूछिएगा मुझसे कि फिल्म देखने, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि आदित्य धर ने फिल्म अच्छी बनाई, हाँ, लेकिन कुछ उन्होंने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया। जिस तरह से उसने मोहित शर्मा का जो रोल दिया है इनको, बिल्कुल उनके लेगेसी को हम कभी ये नहीं कर सकते और ये देश भारत कभी भूल नहीं सकता है कि मोहित शर्मा ने क्या किया इस भारत के लिए, और ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है तब जाके हम लोग इस तरह से बात करें और सुरक्षित बचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म राष्ट्रवाद की बात कर रही है, कहानी पाकिस्तान की है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे कुछ मुसलमान हैं जिनको मिर्ची लग जाती है कि पाकिस्तान को आप इस तरह से आरोपी क्यों दिखा रहे हैं। नहीं, इसमें अगर मुसलमान अगर इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो उनको गौर से इस फिल्म को और अच्छे से देखनी चाहिए। मैंने बोला आपसे पहले ही कि हाँ, आपने जो भाजपा एंगल दिखाया है वो आपने गलत दिखाया, वो बाकी फिल्में कुछ ये नहीं है। आप उस तरह से गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं बना है क्या? बना। हाँ, आदित्य धर ने कुछ चीज़ों पे एनालिसिस अच्छे से नहीं किया। जैसे मेरे से अगर वो ओपिनियन लेते तो मैं ज़रूर ये बोलता कि बलूची जो होते हैं, जो मोहित शर्मा का किरदार जो कर रहे हैं रणवीर सिंह, जो बलूचिस्तानी बने हैं, उनको कुर्ता कम से कम हाफ नहीं फुल पहनना चाहिए था, क्योंकि बलूची वैसा पहनते नहीं हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, तो आप सहमत हैं इस बात को? नहीं, मुस्लिम विरोधी अगर आप किस एंगल से बोल रहे हो वो बताइएगा। तो आरफा खानम शेरवानी बहुत बड़ी देश की पत्रकार है, वो कह रही है आरफा खानम शेरवानी जो है वो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा को मानने वाली औरत है, महिला है, मोहतरमा है, जिनकी इज्जत मैं करता हूँ, नो डाउट, लेकिन उनका एक विचारधारा, हर चीज़ को मुसलमान से जोड़ना गलत चीज़ है। वो सदा से, आज से नहीं, उनकी पीढ़ी कांग्रेस से रही है, तो वो आज उस चीज़ को जिस तरह से भी प्रोपेगेंडा बना रही है, तो एक सिंगल या दो लोगों के एजेंडा को आप बोलिएगा तो उसको हम ऐसे भी मानेंगे नहीं। अब बींगा हसन इमाम, अगर हमसे आप बात कीजिएगा मैं बोलूँगा फिल्म अच्छी थी। कुछ चीज़ें का भी गलत इस्तेमाल कर रही है फिल्म में। एक बच्चे को दिखाया जा रहा है नमाज पढ़ के जाकर वो दंगा फैलाने में वो मदद कर रहा है, कह रहे कि इस तरह से एक तरह से पेंट किया जा रहा है कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं। नहीं, तो फिल्म को तो फिक्शन चीज़ों को आप फिक्शन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला के और ज़्यादा फिल्म की तो बजट बोल रहे, सॉरी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आप बढ़ाने ही का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फिल्में हैं, फिल्म ऐसे भी मनोरंजन के लिए बनता है, फिक्शन मूवी है, कुछ चीज़ें गलत है। मैं अभी फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाजपा का जो एंगल उसमें दिखाया गया वो गलत है। ओवरऑल फिल्म खराब नहीं है, आदित्य धर ने अच्छी फिल्म बनाई है। अभी जिस तरह से बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले वहाँ बाबरी मस्जिद बनाए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए जमीन अयोध्या में दिया गया था, तो बंगाल में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं कि ये जो बनवा रहे हैं उस यशस्वी इंसान का नाम क्या है? उनका नाम है हुमायूं कबीर, और वो एक नेता है,
विधायक है, आप उसका भी हम आपको पूरा एकदम लाल कार्ड रखे हुए हैं, आप लाल डायरी अभी हम खोल रहे हैं, आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए बस उसके लिए। उनका नाम है हुमायूं कबीर, ठीक है। वो एक नेता, और नेता का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता और कुर्सी। अगर मान के चलिए कि आज अगर हम यहाँ पे हमारे गवर्नर, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान से अगर कोई मस्जिद का अगर हम ईंटा रखवाते हैं तो मेरे ऐसा मुसलमान उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाएगा। क्यों आरिफ मोहम्मद खान से क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो एक मुर्तद इंसान है। जो हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह से चरण वंदना कर रखे हैं, आप कहने का मतलब भाजपा के सामने में, और आप जा रहे हो राम मंदिर में, आप जा रहे हो जाके माथा टेक रहे हो, तो आप मुद्दा पे मैं आ रहा हूँ सर, मुद्दा पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं उस जगह पे वो अगर ईंटा रखने जाएंगे तो मैं वैसे लोगों के साथ में खड़ा नहीं होऊंगा। सेम चीज़ हुमायूं कबीर पे लागू होता है। हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के बाद वो फिर गया कहने का टीएमसी में, टीएमसी के बाद फिर उसको टीएमसी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, वो चले गए भाजपा में। अब सुनिए, भाजपा से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि आज वो बहुत बड़ा भव्य मस्जिद बनाने का जो काम कर रहे हैं, जो एक प्रोपेगेंडा जो मुसलमानों को समझना चाहिए। बिल्कुल मुस्लिम आपको कहेंगे, मुस्लिम होकर बिल्कुल आप अगर मुसलमान अगर सच्चे होंगे तो वो मेरी बातों को सोचेंगे और समझेंगे और तवज्जो ज़रूर देंगे इस बात के ऊपर में कि आप लाख बाबरी मस्जिद बना लो, लेकिन जो जगह पे आपकी बाबरी मस्जिद के विध्वंस हुआ था, आज भी वो जगह खाली है। आज भी राम मंदिर का वहाँ पे कहने का मतलब है कि शिलान्यास और वहाँ पे भवन निर्माण का काम नहीं हुआ है। वहाँ पे आज भी जगह खाली है। आप उस जगह पे बनाते तो हम इस चीज़ को मानते कि हाँ हुमायूं कबीर ने किया, लेकिन यहाँ पे तुम जो कर रहे हो, अब टॉपिक पे हम वापस आके बताते हैं कि ये इंसान भाजपा में था। 2019 में जब जजमेंट आया था, यानी कि जो रंजन गोगोई जी जो जजमेंट दिए थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे ही ये इंसान कहने का मतलब है कि भाजपा में था। तब आपको दिक्कत नहीं हुआ, आप एकदम हनुमान जी के तरह सीना चीर के, यानी राम जी जिस तरह से हनुमान जी दिखाते थे उसी तरह से ये भी मोदी जी का दिखा रहे थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आप वही मुर्शिदाबाद से भाजपा के लिए लड़े और 2.5 लाख वोट लाए, और आज आप फिर से टीएमसी में विधायक होके अभी जस्ट इलेक्शन से पहले 5 दिसंबर यानी 6 दिसंबर को बाबरी जजमेंट आया था, आप उससे पहले जाके वहाँ पे शिलान्यास करने का काम करते हैं, और यानी क्या मस्जिद निर्माण करवाने का और ईंटा लगाने का, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ऐसे 1 लाख मस्जिद भी आप बना दीजिएगा तो वैसे मस्जिद में खास के अगर आप सच्चे, अगर ईमान को मानने वाले हैं, आप अपने धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको समझना होगा कि उसका निर्माण करवा कौन रहा है। वो कोई कहने का मतलब है कि कोई मुल्ला नहीं है, कोई मस्जिद का इमाम नहीं है, कोई मतवल्लिक नहीं है, कोई उलमा नहीं है। उसी तरह से जैसे अगर पंडित नहीं है, कोई नेता अगर करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके वो एक संदेह के नज़र में जाता है कि ये मस्जिद नहीं बन रहा है, महज पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले क्यों आए? बिल्कुल चुनाव से पहले ही इस चीज़ को, ये आज नहीं तो कल मुसलमानों को पता चल जाएगा कि ये हुमायूं कबीर जो है, ये महज सिर्फ इसका आपको हम बताते हैं अभी क्लियर चीज़। शुभेंदु अधिकारी को आप जानते होंगे, जो प्रदेश का यानी कि वहाँ पर भाजपा का कार्यरत है, अध्यक्ष बना हुआ। शुभेंदु अधिकारी का ये इंसान बहुत करीबी है। और शुभेंदु अधिकारी किनके करीबी, ये हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी के। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ों को मुसलमान को देखना चाहिए। क्योंकि मुर्शिदाबाद जो पूरा वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कम से कम 24 विधानसभा सीट आता है, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों का निर्णायक भूमिका है, जहां पे सिर्फ मुसलमानों को लेमन चूस देने का काम किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान उस लेमन चूस को चूस रहे हैं। हुमायूं कबीर बिल्कुल पीछे किसकी? भाजपा। देखिए, मैं डायरेक्टली अभी ये नहीं कहूँगा कि भाजपा ही कर रही है, ठीक है, इसका मेरे पास में कोई उस तरह का प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ये बात क्लियर कह सकता हूँ कि चुनाव से 3 महीना पहले आप खास वही बाबरी जजमेंट का, जिस दिन का ये था बाबरी विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर को, आप उसी दिन वहाँ पे जाके, कहने का मतलब है कि इस तरह का आप क्या बोलते हैं, मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, वो भी बाबरी के नाम पे। भाई साहब, ऐसा नाम पे कहीं भी मस्जिद नहीं बनता है। आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। कई लोग तो खुद से इससे चंदा भी आ रहे, 4 करोड़ से ज़्यादा चंदा आ गया। यही तो बोले कि वो गुमराह है मुसलमान, जिसको ये बात पता नहीं है कि वो इंसान सिर्फ आपके नाम पे खेल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी भी आप कहीं भी जाइएगा,
आप देखिएगा कि मस्जिदों का नाम क्या होता है। बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब ये हुआ कि आप मुसलमानों के उस सेंटिमेंट से खेल रहे हैं जो विध्वंस 1992 में हुआ था। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि बाबर से इन लोग को इतनी लगाव क्यों है? ये बाबर तो ऐसा था जो जिसने हिंदुस्तान में आकर किस तरह से उसने खौफनाक मंजर दिया था हिंदुस्तान को, तो ये लोग बाबर बाबर क्यों करते थे? नहीं, ये चीज़ अगर आप इस चीज़ पे जाइएगा तो बाबर से लगाव नहीं है। आप ये बात मत बोलिए कि बाबर से लगाव। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई कलमा गोई जैसे हम लोगों में कहा जाता है कि वो भी वो चीज़ पढ़ता था, हम भी पढ़ते हैं, तो चलो उस हिसाब से बींगा मुसलमान हम उसको देख रहे हैं। लेकिन आप ये बोलिएगा कि हम उसको आइडियलिस्टिक मानते हैं, अपने आइडियोलॉजी उसका फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग ऐसे जो बाबर को मानते हैं कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये भी देश विरोधी है कहते हैं ऐसा। इसको तो मैं खुद बोलता हूँ। आप वंदे मातरम नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ऑन कैमरा आपके बोल रहे नहीं बोलेंगे। क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? आपको हाँ दिक्कत आपको बताते हैं। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, कौन से ऐसे उपन्यास से लिया गया, आपको पता है कौन सा जगह? यानी उपन्यास मतलब नॉवेल होता है, उसको लिया गया जिस उपन्यास से, और उसका क्या रहस्य है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मुसलमान क्यों इस चीज़ से खिलाफ जा रहे हैं वो भी आपको समझना ज़रूरी है। सिर्फ वंदे मातरम मुद्दा नहीं है। इस 150 साल पूरे हो गए कह रहे उसका उत्सव मनाया जा रहा था, इसमें सभी लोग उत्सव मनाए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम? क्योंकि ये नारे जब देश के समर्थन में जब लगाए जा रहे थे आज़ादी के समय में, तो बंगाल से इसका सीधा सीधा रिश्ता है, तो इस पे क्या? हाँ सुनिए, अब ये वर्ड मैं पढ़ नहीं सकता था इसलिए आपके सामने में खोला हूँ। अगर आप ये कहते कि ये राष्ट्रीय गीत है तो आप इसका नहीं मानते क्या राष्ट्रीय गीत? नहीं मानते। मतलब देश का राष्ट्रीय गीत। आप पहले सुन तो लीजिए सर मेरी बातों को। अगर आपके पास जवाब होगा तो आप हमको जवाब दीजिएगा, क्योंकि यही भारत, यही हमको संविधान यहाँ पे आर्टिकल 25 का हमको इजाज़त देता है, राइट टू रिलीजन। आप अपने रिलीजन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ कीजिए। उसके बाद में अगर आप ये बात कहिएगा कि नहीं ये राष्ट्रीय गीत है आपको गाना पड़ेगा, तो हम ये देख रहे कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 25 का आप उल्लंघन करवा रहे हैं हमसे। और कैसे करवा रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। देखिए उसमें जब आप पढ़िएगा उसको, वंदे मातरम को, उसको आगे बढ़िएगा तो उसमें वर्ड है तौहीद दुर्गा 10 पर हार धारनी। सॉरी थोड़ा पढ़ने में ये हो रहा है। तू ही दुर्गा है जो 10 हथियार उठाए हुए, ठीक। कमला कमल दल विहारिणी, तू ही लक्ष्मी कमल पर विराजमान है, यानी बैठी हुई है, ठीक है ना। दुर्गा हमारे में है ना हमारे में लक्ष्मी जी है। अब एक वर्ड और बताते हैं, वाणी विधा दियानी, तू ही सरस्वती है ज्ञान देने वाली। इन लाइनों से दिक्कत है। अब देखिए इसमें नाम आया दुर्गा माँ का, इसमें नाम आया लक्ष्मी माँ का, इसमें नाम आया सरस्वती माँ का, ठीक है। बीइंग अ इंडियन मुसलमान, ठीक है, हमको आपके धार्मिक से आस्थाओं से दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल वंदे मातरम बोलिए, लेकिन हम नहीं बोल सकते, जिसके पीछे का कारण हमने बता दिया कि इसमें माँ दुर्गा का भी नाम है, माँ सरस्वती का भी नाम है, और साथ में माँ लक्ष्मी का भी नाम है। जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो सरस्वती माँ है वही हमको यानी कहने का विद्या देती है, लेकिन हमारा कुरान जो है होली बुक है उसका पहला वर्ड ही इकरा आता है। इकरा मतलब पढ़ो, शिक्षा। तो हम आपकी इस चीज़ को हम कैसे फॉलो करेंगे? अब देखिए मुद्दा आपको बताते हैं, ये 150 साल पुरानी चीज़ को जो आपने उठाया, हमने पूरे देश भर में चल रहा है। नहीं बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि इस चीज़ के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री 108 श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि आज जो आप संसद के अंदर में 1 मिनट का सत्र चलाने का 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, आपने 10 घंटा तक चला के तकरीबन नहीं भी तो 100 से 150 करोड़ रुपए फूंक दिया, वो भी एक ऐसे तर्कहीन मुद्दे के ऊपर। बिल्कुल तर्कहीन मुद्दा कैसे है आपको बताते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये कहाँ से ये उपन्यास को उठाया गया, इस नॉवल को कहाँ से उठाया गया। इस नॉवल को उठाया गया आनंद मठ से। आनंद मठ एक उपन्यास का नाम है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जिसमें ये जो आपने बोला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सिर्फ एक श्लोक ऐसा था जिसको उसमें लिखा गया था आपका संस्कृत लैंग्वेज में, बाकी पूरा बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ। ये 1882 में, यानी 1857 में जब हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल के अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसके बाद में ये डिवाइड एंड रूल के ऊपर में कहीं ना कहीं कलम के साथ में ये बात को आप नोट कीजिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आप इस उपन्यास को जब पढ़िएगा तो ये सिर्फ इस्लाम विरोधी आपको नहीं दिखेगा, ये मुस्लिम विरोधी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा ये कि उन्होंने अपने कलम के साथ में जजमेंट नहीं किया, उसमें सिर्फ मुसलमानों की नरसंहार, कत्लेआम और इसी
चीज़ के ऊपर में ये सारा उसके ऊपर में ये उपन्यास और नॉवेल में लिखा हुआ है। और आप हमको बोलते हो कि आप कहने का मतलब है कि ये बोलो। अब आप सुनिए सर, इसके ऊपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि जब आज़ादी के वक्त में ये गीत को लोग जो गाते थे वंदे मातरम को, तो इसको गाने वाले लोग फांसी पे चढ़ते थे अंग्रेजों द्वारा, लेकिन जो इसको लिखा था उस जमाने में वो एसडीएम बना हुआ था वहाँ का। सब तो आज़ादी का नारा हुआ करता था। तो आज़ादी का नारा हुआ करता था, तो उस नारे को जो लोग गा रहे थे उनको फांसी मिल रहा था, लेकिन जिसने लिखा था वो एसडीएम के पद पे कार्यरत था। तो सिर्फ ये नॉवेल में ये आप वर्ड को मत देखिए जो संस्कृत में वंदे मातरम लिखा था, इसका पूरा मूल अंक को अगर आप जब समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी। मातरम का समर्थन तो महात्मा गांधी भी करते थे, उस समय जिन्ना ने विरोध किया था। तो फिर आप जैसे बोले, आपने उसके बाद में नेहरू ने क्यों नहीं सवाल उठाया इस चीज़ के ऊपर में? नेहरू जी खामोश क्यों हो गए इस चीज़ पे? नेहरू जी भी तो बोलते इस चीज़ के ऊपर में कि हाँ भैया वंदे मातरम आपको ये करना है। और सबसे बड़ा चीज़, बीजो इमानुएल 1986 में एक केस हुआ था, बीजो इमानुएल स्टेट वर्सेस केरला। उस टाइम में डायरेक्ट यानी जुडिशरी का ये जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि आप राष्ट्रीय गान जिसको कहते हैं जन गण मन, उसके ऊपर में कहा गया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाइए, आपका खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये जबरन किया जा रहा है। कल के टाइम में मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के घूम रहे थे 2021 के टाइम में, उनका वो फ्लॉप हुआ, तो अभी चले हैं वंदे मातरम का जाप लगा के। ये भी देखिएगा कुछ दिन में मुद्दा खत्म हो जाएगा। राजनीतिक मुद्दा है, बंगाल में चुनाव है, इसलिए इस मुद्दा को उछाला जा रहा है। सर हम आपको, ये राजनीति से ही प्रेरित है। अगर मैं आपको उतना समय मेरे पास में नहीं है या आपके पास नहीं तो मैं आपको पूरा नॉवेल जो है आनंद मठ का, मैं पूरा इतिहास उसका बता देता कि ये किस तरह से एक प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ में अंग्रेजों द्वारा इनको हायर करके एक हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं ना विभाजन का काम करना, वो ये नॉवेल कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कलम के साथ में न्याय नहीं किया। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आप देख लो, आप पढ़ लोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं मुसलमान विरोधी चीज़ थी। वो उपन्यास जिसको आज आरएसएस भी अपना मुख्य मानता है, 4th पिलर में एक वो भी है जिसको आनंद मठ को वो सबसे ऊपर रखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है।